Right, friends. So, lastly, we have studied somewhat about the introductory part of electrochemistry, and we understood somewhat its basic information like redox reaction. Now, let's study the actual lesson, and it starts with the Daniell cell. This Daniell cell is also known as galvanic cell और वोल्टेइक सेल, राइट। तो ये तीन इसके कॉमन नाम हैं। अब फंडामेंटली ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। Now what is an electrochemical cell? That converts chemical energy into electric energy. Correct. So this is all about conversion of chemical energy. That means through chemical reaction the electric energy can be produced, which is a pollution free, as we know. Now how this occurs? This is the very fundamental cell we can understand, through which the entire lesson is focused on. तो पहले इसका कंस्ट्रक्शन हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक बीकर है. लेट्स कॉल दिस एज बीकर ए, राइट, एंड लेट्स कॉल दिस बीकर बी. Right, now in beaker A, as you could see, there is 1 molar zinc sulfate is filled. इसमें 1 मोलर जिंक सल्फेट भरा गया है, in which a weighted zinc strip or rod, whichever you can imagine, या तो स्ट्रिप ले सकते हैं या तो कोई रॉड ले सकते हैं, वो उसका वज़न किया गया और उसको अंदर डुबाया गया. इट्स डिप इनटू दिस solution of 1 molar zinc sulfate, right. अब look at this beaker B, in which 1 molar copper sulfate is filled. उसको भरा गया और उसमें कॉपर स्ट्रिप या कॉपर रॉड, जो भी हम इमेज कर सकते हैं, तो उसको डुबाया गया, राइट. अब ये बीकर दोनों अलग सेपरेट हैं. उसको जोड़ा गया एक कंडक्टिंग वायर और इसमें गैल्वेनोमीटर अटैच किया और उसका कनेक्शन दिया कॉपर स्ट्रिप पे. मतलब जिंक स्ट्रिप इज़ कनेक्टेड विथ ए कंडक्टिंग वायर टू और वायर विथ कॉपर स्ट्रिप. तो दोनों को बाहर से ये तार से जोड़ दिया और बीच में गैल्वेनोमीटर की फिक्स कर दिया. मीन्स दिस इज़ कनेक्टेड थ्रू दिस गैल्वेनोमीटर, बोथ दिस स्ट्रिप्स और बोथ दिस रॉड. Okay, as this time if we can see there is no deflection in the galvanometer. नीडल में गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई दिया. Now a U ट्यूब, देखो आप देख सकते हो यू ट्यूब मतलब अपनी वो यूट्यूब चैनल नहीं, बट यू आकार की एक ट्यूब ली गई और उसमें इन दोनों में से कोई एक सॉल्यूशन भरा गया, पोटेशियम नाइट्रेट या तो एमोनियम नाइट्रेट, और उसको इन्वर्टेड दोनों सॉल्यूशन में उसके 2 एंड डूबे, इस तरीके से उसको सेट किया गया. थोड़ी देर के बाद, अब बराबर ध्यान से सुनना और समझना दोस्तों, क्योंकि यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आगे आपके काम आएगी. सो व्हेन वी इन्वर्ट दिस सॉल्ट ब्रिज, अच्छा ये मैं आपको बताना भूल गया कि इस सेटअप को क्या कहते हैं, सॉल्ट ब्रिज. तो सॉल्ट कौन सा, तो इनमें से कोई एक सॉल्ट भरा गया, राइट. ब्रिज का मतलब ये दोनों को कनेक्ट करता है. क्लियर. उसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता, आगे हम समझेंगे. लेकिन सॉल्ट ब्रिज मतलब दी सॉल्ट्स आर फिल्ड इन, जैसे इसमें ऐसे भर दिया गया हो, राइट. whichever out of these two. Now as the time pass, you could see the deflection in the galvanometer needle and the direction shows from zinc strip to copper strip.
तो जिस डायरेक्शन में नीडल है उस डायरेक्शन को हम करंट की डायरेक्शन बोल सकते हैं, राइट। ये एक चीज़, दैट मीन्स द करंट फ्लोज फ्रॉम जिंक टू कॉपर। तो एक ये ऑब्जर्वेशन हुआ, क्योंकि नीडल इस डायरेक्शन में दिखाती है, इसका मतलब कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हुआ। अब करंट हम जब शब्द बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली ये करंट कौन सा है, तो इलेक्ट्रॉन का ही है ना, व्हाट फ्लोज, तो नेगेटिव चार्ज। व्हाट इज नेगेटिव चार्ज, दैट रिफर्स टू इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं जिंक स्ट्रिप से कॉपर स्ट्रिप तक। ये एक ऑब्जर्वेशन हुआ, राइट। सेकंड ऑब्जर्वेशन ये है कि एज द टाइम प्रोग्रेस दिस नीडल शोज द डिफ्लेक्शन एंड देन फाइनली इट स्टॉप। फाइनली ये बंद हो जाएगी। अब बंद होना इसका मतलब क्या होता है कि अब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं है, करेक्ट और नॉट। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो होता तो पहले ये नीडल इस डायरेक्शन में दिखाती थी, अब बिल्कुल ज़ीरो पे स्टेडी हो गई, तो उसका मतलब नाउ देयर इज़ नो इलेक्ट्रॉन फ्लो। एक दूसरा, अगर हम ये करंट दिखाते हैं तो उसकी डायरेक्शन हम ये दिखाते हैं। क्यों? ये आपको शायद कंफ्यूज करेगा कि एक तरफ हम इलेक्ट्रॉन फ्लो लिखते हैं ये डायरेक्शन से ये डायरेक्शन, मतलब फ्रॉम जिंक टू कॉपर, राइट। एंड एट द सेम टाइम वी मेंशन दैट करंट फ्लोज फ्रॉम कॉपर टू जिंक। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना दोस्तों, ये कन्वेंशनल करंट है। कन्वेंशनली हम करंट सर्किट में किस तरीके से दिखाते हैं, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, करेक्ट और नॉट। ज़रा आप इलेक्ट्रिसिटी लेसन याद करो आपके 10th स्टैंडर्ड में, तो आपको इमेज में आएगा कि हाँ, जब सर्किट ड्रॉ करते थे तो करंट क्या दिखाते थे हम, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव। तो ये कन्वेंशनल करंट है। एक्चुअल करंट तो ये है, इलेक्ट्रॉन फ्लो यहाँ होता है, तो डायरेक्शन ये है फ्लो की, राइट। ये तो कन्वेंशनल है, दिखाने के लिए हो, बाय कन्वेंशन, क्लियर। तो इसमें कंफ्यूज आप मत होना। अभी ये मीन्स ये निशानी का मतलब सिंपल सा है कि द इलेक्ट्रॉन फ्लोज, नेगेटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम जिंक स्ट्रिप टू कॉपर स्ट्रिप, क्लियर। तो ये ऑब्जर्वेशन हुआ। थोड़ी देर बाद करंट बंद हो गया, नीडल शोज नो डिफ्लेक्शन, दैट मीन्स देयर इज नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स देयर इज नो करंट एट ऑल, राइट। दूसरा एक की ऑब्जर्वेशन है, द वेट ऑफ जिंक रिड्यूस एंड सो एज कॉपर इंक्रीज। ये बहुत इम्पॉर्टेंट, अपार्ट फ्रॉम दिस, ये तो ऑब्जर्वेशन है, उसके अलावा ये एक ऑल्सो ऑब्जर्वेशन है। अब मानो ये एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया, फ्लो बंद हो गया, सब अपने निकाल दिया, राइट। अब ये स्ट्रिप का अगर हम वेट करें एक्सपेरिमेंट के बाद, पहले वेट किया और बाद में वेट किया, तो जब बाद में वेट किया गया तो जिंक स्ट्रिप या रॉड था उसका वेट कम हो गया और कॉपर का इंक्रीज़ हो गया। अब यहाँ से अपना ये फंडामेंट शुरू होता है। फ्रॉम हियर आवर ऑब्जर्वेशन टर्न्स इनटू कंक्लूजन कि किसी भी चीज़ का वेट कम कब होगा और किसी चीज़ का वेट बढ़ेगा कब। अब देखो यहाँ क्या है, सॉल्ट है, जिंक सल्फेट, मीन्स यहाँ पर वी कैन से जिंक आयन एंड सल्फेट आयन होंगे। सेम वे हियर सल्फेट आयन भी होंगे और कॉपर भी आयन होंगे। अब ध्यान से देखना दोस्तों कि वेट कम होना, तो वेट ये है और ये इसका वेट कम हुआ, दिस वेट हैज़ रिड्यूस एंड दिस वेट हैज़ इंक्रीज्ड। तो वेट का कम होना मतलब आयन जो एटम थे जिंक के वो आयन में कन्वर्ट हो गए और सॉल्यूशन में गए,
और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ जमा हुए हैं वो कहाँ गए, तो थ्रू दिस एक्सटर्नल सर्किट, राइट। अब यहाँ देखो, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ हुआ, ये कॉपर कहाँ गया, तो स्ट्रिप पे गया, तभी एटम बन सकता है ना, एटम बनेगा तो जमा होगा इधर। और यहाँ क्या, वेट का कम होना मतलब एटम आयन में कन्वर्ट होके सॉल्यूशन में चला गया, और इलेक्ट्रॉन जो रहे वो बाहर सर्किट से गए और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए, ये आयन ने उसको गेन कर दिया और एटम बन गया। सो कैन वी राइट द एंटायर फिनोमिनन इन दिस वे कि सपोज हियर copper ions gain 2 electrons and become copper solid। तो ये चीज़ हुई, कॉपर आयन स्ट्रिप पे गए, इलेक्ट्रॉन गेन किया और सॉलिड में कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ क्या हो सकता है, तो यहाँ भी हो सकता है कि भाई जिंक जो सॉलिड फॉर्म में था, एटम था, वो क्या हुआ, कन्वर्टेड इनटू जिंक आयन एंड लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन। तो आयन गया सॉल्यूशन में और इलेक्ट्रॉन गए एक्सटर्नल सर्किट में। तो ये भी एक सर्किट ही हुई ना, इलेक्ट्रिक सर्किट, क्योंकि करंट फ्लो करता है तो उसका मतलब, और ये क्लोज पाथ है कि नहीं। तो ये फिनोमिनन हुआ। अब ये फिनोमिनन क्या है, बेसिकली तो रेडॉक्स रिएक्शन है। दिस इज़ नथिंग बट व्हाट, it's a redox reaction, losing and gaining. But when these are, अब दूसरी चीज़, I think this must have been clear to you, right? So weight of zinc reduce, understood that reason? Why? Because these ion are, means atoms are converted into ions and lost electron. Now this electron goes to the external circuit. Same way here, this electron came here, ions move to the strip, आयन मूव करके यहाँ गए, इलेक्ट्रॉन गेन किया, सॉलिड बन गए और स्ट्रिप पे जमा हो गए। इसीलिए इसका वज़न बढ़ा ना, और इसीलिए इसका वज़न कम हो गया। क्लियर। और उसके पीछे क्या कारण है, तो सिंपली ये है। अब इसको हम क्या कहेंगे, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी कैन से रिडक्शन, एंड लूजिंग इलेक्ट्रॉन सिंपली बट ऑक्सीडेशन, राइट। सो हुआ क्या, बेसिकली रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये दो चीज़ आपको क्लियर हुई। अब तीसरी चीज़ है, अब ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी सर्किट, कोई भी करंट जब सर्किट में फ्लो होता है तो वो सर्किट कंप्लीट होनी चाहिए। अगर सर्किट कहीं पे कंप्लीट नहीं है तो करंट नहीं फ्लो होगा। जैसे कोई केबल जाता है बल्ब में या फैन में, वो बीच में से टूट गया तो वो अप्लायंस चलेगा, नहीं चलेगा। तो यहाँ जो सॉल्ट ब्रिज है, अब यहाँ सॉल्ट ब्रिज की बात आ गई, तो सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, इसने सर्किट को कंप्लीट किया। देखो ये बाहरी सर्किट है, कैन वी कॉल दिस एज एक्सटर्नल सर्किट, क्योंकि ये बाहर का है। ये सेल एक सिस्टम हुई, ये सिस्टम के बाहर हो गई। इसने क्या काम किया कि ये जो सॉल्यूशन भरा, दिस सब्सटेंस हैजंट इन्वॉल्व इन एनी केमिकल रिएक्शन, इनके बीच में ये जो आयन गए तो उनमें से कोई रिएक्शन नहीं हुआ। इन्होंने सिर्फ क्या काम किया कि जो चार्जेस थे कि जिंक एंड सल्फेट, देखो कॉपर यहाँ चले गए तो सल्फेट रहा, यहाँ क्या हुआ, जिंक यहाँ रहा, सल्फेट यहाँ रहा, तो गया कौन, जिंक। जिंक सल्फेट न्यूट्रलाइज हुआ, तो पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन बोथ आर मैच हियर एंड विद द ट्रांसपोर्ट, उनके ट्रांसपोर्ट से टोटल न्यूट्रलिटी हो गई। क्लियर। तो जब ओवरऑल जो हम रिएक्शन लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं कि भाई CuSO4 प्लस जिंक, दैट गिव्स व्हाट, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो जिंक सल्फेट कहाँ फॉर्म होगा आप इजीली सोच सकते हो। और जब ये फॉर्म हुआ तो ये आयन कंबाइन हुए तो ये न्यूट्रल हुआ। न्यूट्रल का होना मतलब ये सर्किट का कंप्लीट होना। तो ये कंप्लीट इंटरनल सर्किट हुई, कैसे, तो बिकॉज ऑफ आयंस।
इलेक्ट्रॉन की हेराफेरी कहाँ हुई, यहाँ से गए इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या गए आयन। आयन भी क्या है, चार्ज पार्टिकल है। जिंक इज पॉजिटिवली चार्ज, सल्फेट इज नेगेटिवली चार्ज, सो इट मेक्स इट न्यूट्रल। अब जब न्यूट्रल हुआ तो ये इंटरनल, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल सर्किट, राइट। तो ये क्या काम किया सॉल्ट ब्रिज ने, इंटरनल सर्किट का काम किया। ये एक्सटर्नल सर्किट हो गई जिसमें इलेक्ट्रॉन बाहर से थ्रू कंडक्टिंग वायर फ्लो हुए हैं। क्लियर। सो दिस इज़ हाउ। और जब ये पूरा इक्विलिब्रियम पे आ गया तो क्या हुआ, इक्विलिब्रियम पे आना, इसका मतलब नाउ देर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हेन देर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स द करंट स्टॉप्स। क्लियर। अब ये जो चार्ज यहाँ पे हुआ तो दिस विल बिकम व्हाट, ए नेगेटिवली चार्ज, एंड सो एज दिस बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, राइट। कॉपर यहाँ पे आयन्स है तो ये पॉजिटिव चार्ज हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन होने के बाद वो जमा हुए, और यहाँ जिंक आयन बन के सॉल्यूशन में गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन का जमावड़ा हो गया, तो ये क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज, and this is becomes positively charged. So as this flow from negative to positive flows, जिसको हम इलेक्ट्रॉन फ्लो बोलते हैं। इसको नाम दिया गया है एनोड। तो देखो दोस्तों, अभी भी कंफ्यूज मत होना, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। आपको शायद ये होगा कि भी एनोड कैथोड तो पॉजिटिव नेगेटिव था, तो यहाँ वो था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसके बारे में हम आगे समझेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो नेगेटिवली चार्ज होता है इलेक्ट्रोड, उसको कहा जाता है एनोड। सो एज वेयर द पॉजिटिवली चार्ज विच रिफर्स टू व्हाट, कैथोड, राइट। सो एनोड एंड कैथोड। So friends, this is all about the electrochemical cell, conventionally and commonly known as the Daniell cell, or let's say galvanic cell or voltaic cell, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, but commonly known as the Daniell cell। और ये इसका क्लासिकल सेटअप है, राइट। फंडामेंटली क्या होता है, तो रेडॉक्स रिएक्शन। सो दिस इज व्हाट वी कॉल इट रिडक्शन हाफ एंड दिस बिकम्स ऑक्सीडेशन हाफ। तो यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ रिडक्शन हुआ, यहाँ लूजिंग इलेक्ट्रॉन, यहाँ गेनिंग इलेक्ट्रॉन, राइट। सो एज द वेट ऑफ जिंक रिड्यूस एंड सो एज द वेट ऑफ कॉपर इंक्रीज्ड। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द Daniell cell or galvanic cell or voltaic cell, whatever we say. So what I suggest you to read it carefully, go through these fundaments and repeatedly think over it, right। उसके बाद में we will try to discuss the electrolytic cell, right, in detail, but this is the first step of our lesson, right। and main चीज़ याद रखना, conversion of chemical energy into electric energy through chemical reaction, and these chemical reaction are nothing but what, the redox reaction, right, where exchange of electron takes place। Clear। So study it carefully, and if you have any doubts, you are most welcome. Thank you.